ब्रह्म ऋषि बैठे हैं, वशिष्ठ जी बैठे हैं, देवल, देवराज, मार्केट, हाँ अंगरा, कितने बड़े बड़े ऋषि महात्मा ब्रह्म ऋषि बैठे हैं। उनके सामने 16 वर्ष की अवस्था है आदरणीय सुखदेव जी महाराज की, तो फिर सभी खड़े क्यों हो गए? क्यों? 4 प्रकार के बड़े बताए, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा, तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा, किंकिरा शिष्य किंकिरा। 4 प्रकार के बड़े बताए हैं। कैसे? धन वृद्धा, जिसमें पैसा ज्यादा है उसको सब बंधन करते हैं, कभी काम आ जाए पैसा वाला, पैसे वाले को बड़ा समझते हैं, लेकिन शास्त्र नहीं समझते, भागवत में नहीं समझते। पैसे वाला, धन वृद्धा, बल वृद्धा, किसी का बल ज्यादा है तो उसको सब बंधन करते हैं। पहलवान साहब, बहुत बड़ा आदमी है, पहलवान है, करते हैं ना। हाँ, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, और जिसकी आयु बड़ी है 100 वर्ष की, 120 के, उसको सब बंधन करते हैं भाई, बड़े बड़े बूढ़े। लेकिन इन सब से हटके ज्ञानी को बड़ा बताया है, ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा, इन सबसे अलग ज्ञानी को बड़ा बताया है। इसलिए ज्ञानी को बंधन किया जाता है, इसलिए बंधन किया। बोलिए, इसलिए आप भी बड़े बनिए। और ज्ञानी को भगवान भी बहुत प्यार करते हैं। कैसे? कि ज्ञानी प्रभु है विशेष प्यारा, जान ले ओ कोई जानन हारा। गीता में 4 प्रकार के भगत बताए, ये भी भक्त हैं आदरणीय सुखदेव जी महाराज, ज्ञानी भक्त है। लेकिन गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त कहते हैं जब कष्ट पड़े जब पुकारे, आर्त मीन्स जब कष्ट पड़े, एकदम दुखी है कि पुकारे, जब दुख आ जाए जब पुकारे, जैसे जब द्रौपदी पुकारी, आर्त, आर्त भाव से आए कि नहीं भगवान है? एक है जिज्ञासु, जिज्ञासा है भगत बनने की, हम भी भक्ति करें, दोनों ठीक है। ये भगत तो चलो दुख पड़े तो पुकार लिया, जैसे द्रौपदी ने पुकारा तो उत्तरा को भी समझा दिया, कष्ट पड़े तो कन्हैया को ही पुकारना, संसार को मत पुकारना। आर्त और जिज्ञासु, जैसे जिज्ञासा है भगवान को जानने की। और तीसरा है अर्थार्थी, केवल इसके लिए पुकारे। बहुत से लोग कहते हैं कथा सुना दो तो छोरा की नौकरी लग जाए। देखो, ऐसी कथा सुना के जाइए जो छोरा की नौकरी लग जाए। भगवान कहे कि फिर मैं नहीं मिलूंगा, मैं नहीं मिलूंगा, ये काम तो हो जाएगा तेरा, लेकिन फिर मैं नहीं मिलूंगा, फिर तू क्या करेगी? बोल, फिर तुम क्या करोगी? बोले भले मिले या मत मिले, पर या काम है कर पहले। आजकल यही है, भगवान मिले या ना मिले पर ई मिल जाए लक्ष्मी। और भगवान कहना जो मेरी लक्ष्मी के पीछे पड़ेगा, जैसे तुम्हारी पत्नी के पीछे कोई पड़ जाए तो तुम्हें अच्छा लगेगा? ऐसे भगवान की कोई पत्नी के पीछे लग जाए तो क्या होगा? फिर भगवान तुम्हारे को खुश कर देंगे। जैसे आपकी पत्नी का कोई बॉयफ्रेंड है और आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड है, सभी रखते हैं आजकल। तो आपकी गर्लफ्रेंड आ गई जैसे आपके घर में, तो आपकी पत्नी बोली ठंडा लोगे या गरम? पूछ लेगी वो, तो ठंडा लोगी या गरम? तो वो बता देगी कि हम ठंडा लेंगे या गरम लेंगे, जो भी, या कुछ नहीं लेंगे। लेकिन उसी समय अगर आपकी पत्नी का बॉयफ्रेंड ना जाए तो आप क्या कहोगे? चप्पल लेओगे या डंडा लेओगे? या चप्पल लेओगे? बोलो क्या लेओगे? आप ठंडा गरम नहीं पूछेंगे, आप सीधी चप्पल की कहोगे, चप्पल लेओगे या डंडा लेओगे? बोला गलत तो नहीं कह रहे? तो बजाय दो। ऐसे तुम अगर नारायण की लक्ष्मी के पीछे पड़ोगे ना तो भगवान पे डंडा ले, हाँ, गरम गरम डंडा। लक्ष्मी तो फिर भी तुम्हें ठंडा पिला देगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, लेकिन वो नहीं पिलाएंगे। बताओ, जब तुम ही नहीं पिला सके अपनी पत्नी की बॉयफ्रेंड को, तुम नहीं पिला सकते तो नारायण कैसे पिला देंगे? बोला
इसलिए अर्थार्थी इसके लिए पुकार है। और चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी केवल परमात्मा के लिए जीता है, परमात्मा के लिए जीता है, परमात्मा के लिए रोता है, परमात्मा के लिए हंसता है, जो भी कुछ करता है वो परमात्मा लेके करता है। इसलिए भगवान के दो बालक हैं, पहला भगत छोटा बालक है और ज्ञानी बड़ा बालक है। छोटे बालक को गोद में लिया जाता है और बड़े बालक को गोद से नीचे रखा जाता है। बड़े बालक को बाहर पढ़ने भी भेज सकते हैं, लेकिन छोटे बालक को तो गोद में ही रखा जाता है। इसलिए आप ज्ञानी भी मत बनो, आप तो भगत बनो, भक्ति करो कथा सुन के। और जब भक्ति आ जाएगी तो ज्ञान और वैराग तो भक्ति के फल हैं मेरे भक्तों, इनके फल हैं। कथा सुनोगे भक्ति आएगी, और भक्ति आएगी तो ज्ञान और वैराग तो अपना पा जाएंगे। इसलिए ज्ञानी भगवान के प्रिय भक्त चले आए। बोलो आदरणीय सुखदेव जी महाराज की जय।